nice to have it. करीबन 15-1 साल हो गए. इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल. जियो जी भर के. इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर MDH. कायम चूरन, रात में 1 चम्मच, दिन भर नो मचमच. रंजीत प्रीमियम इनरवेयर. जियो जरा खुल के. खुशी गार्लिक मैजिक, मिलाओ लगाओ खाओ. हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं जॉली सनसेक्स गोल्ड, KST इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. लावा, बस फ्रेश हो जाओ. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस. 9 बजे की बड़ी खबरों में आज बात करेंगे एंटी रेप लॉ बिल को लेकर बैकफुट पर सरकार. 16 नहीं 18 ही रहेगी सहमति से संबंध बनाने की उम्र. कई दलों के विरोध के बाद ये फैसला लिया गया है. कल लोकसभा में पेश होगा बिल. बेनी के बयान पर सरकार ने जताया खेद, लेकिन इस्पात मंत्री अनिल कहा नहीं मांगेंगे मुलायम सिंह से माफी. बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक. ऑस्ट्रेलिया को पहली बार 3-0 से हराया. आइए देखते हैं 9 बजे की 2 सबसे बड़ी खबर. दिल्ली से सटे गाजियाबाद की गोविंदपुरम के एक अपार्टमेंट में कुछ हथियारबंद बदमाश घुस गए हैं. मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने इस अपार्टमेंट को चारों ओर से घेर लिया है. वहीं दूसरी खबर शिरडी से आ रही है. शिरडी में बदमाशों ने 2 विदेशी भक्तों को लूट लिया. हालांकि न्यूज एक्सप्रेस की पहल के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विदेशी भक्तों का सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है. और सबसे पहले बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है. गाजियाबाद के गोविंदपुरम गौर ग्रीन अपार्टमेंट में बदमाश घुसे हुए हैं. पुलिस ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है. बताया जा रहा है कि ये बदमाश भोलू गैंग के सदस्य हैं और इन्हें पकड़ने के लिए अब मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई है. जानकारी ये मिल रही है कि रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वर्ना गाड़ी को रोकने का प्रयास किया कि बदमाश इसी गाड़ी में सवार थे. इनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये रुके नहीं और वहां से फरार होकर गौर ग्रीन अपार्टमेंट में घुस गए हैं. फिलहाल पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है. आसपास के इलाके में भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और बिल्डिंग के एक-एक घर की तलाशी ले रही है पुलिस. कल गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में एक बदमाश पकड़ा गया था, जबकि 2 भाग निकले थे. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर 2 बदमाश गोविंदपुर इलाके में मौजूद थे, जिनकी खोज में पुलिस की टीम निकली और इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इस बिल्डिंग में जाकर छिप गए हैं. गोविंदपुरम में है ये गौर ग्रीन अपार्टमेंट, जिसमें ये बदमाश इस वक्त छिपे हुए हैं और इन्हें तलाशने के लिए पुलिस की पूरी फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है. पूरे गौर ग्रीन अपार्टमेंट को घेर लिया गया है और आसपास भी पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है. खबर यह है कि बदमाश इस गौर ग्रीन अपार्टमेंट के अंदर ही कहीं छुपे हुए हो सकते हैं. हालांकि पुलिस के पास अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वो किस अपार्टमेंट में हैं या फिर बेसमेंट में छुपे हैं या फिर इस सोसाइटी के किसी हिस्से में जाकर छिपे हुए हैं. इस पर पुलिस लगातार सर्च कर रही है, कॉम्बिंग की जा रही है. यहां पर आसपास के इलाके में पुलिस पूरी तरह से तैनात कर दी गई है. ये मौके की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये बदमाश घुसे हुए हैं. इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन तोमर इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ. नितिन, अभी क्या जानकारी है, क्या स्टेटस है? बदमाशों की सर्चिंग चल रही है, कुछ कामयाबी मिली? नितिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा पुलिस का सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी देखिए, ये जो बदमाश आज गौर होम जो कि गोविंदपुरम गाजियाबाद में जो बता हुआ है, यहाँ के बेसमेंट में आज जो बदमाश घुसे थे, अभी तक जो आम लोग हैं जो यहाँ पर तकरीबन 450 से 500 जो फ्लैट्स हैं उन सभी को तकरीबन खाली करा लिया गया है, क्योंकि रिहायशी इलाका था और पुलिस को ये शक था कि बदमाश किसी को गन पॉइंट पर लेकर कोई भी ब्लैकमेलिंग या किसी दुस्साहसिक वारदात को न अंजाम दे सके. तो सबसे पहले जो पुलिस की कोशिश थी, जिस तरह से आला अधिकारी को कहना था कि बेसमेंट को ही कॉर्डन ऑफ करके रखा गया था और उसके बाद चूंकि धीरे धीरे करके
तमाम लोगों को यहाँ से निकाला गया है। और चूंकि 450 से 500 यानी कि अभी तक जो बदमाश हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए सभी जो लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं, तकरीबन 450 से 500 घर हैं इस अपार्टमेंट में, इन घरों को खाली करा लिया गया और फिलहाल पुलिस सब सर्चिंग कर रही है, एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वारदात पर हमारे संवाददाता शिवा तिवारी ने बातचीत की गाजियाबाद के एसपी शिवशंकर यादव से। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सोसाइटी में 3 बदमाशों के घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। इस समय एसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। एसपी साहब, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी तक जो हमारी कार्रवाई हुई है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने बेसमेंट, छत और जितने सारे सस्पेक्टेड फ्लैट थे सबकी तलाशी ले ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 के आसपास फ्लैट्स हैं। 100% तलाशी संभव नहीं हो पाई है। हमने कंप्यूटर से ऐसे लोगों की सूची बनवाई है जहां पर किराएदार के रूप में बाहरी लड़के रहते हैं, जिनके पास परिवार नहीं है। उन्होंने सूची दे दिया है, दोबारा टीम गठित करके हम वहाँ तलाशी लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी 27 सीरीज जो गाड़ी हुंडई वर्ना पुलिस ने बरामद की है हमारे जवानों ने, उन्होंने बहादुरी परिचय दिया। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने साहस का परिचय दिया। ये गाड़ी 4:26 पर या गेट में घुसी है। जब हमने रिकॉर्ड देखा तो रिकॉर्ड से ये जानकारी प्राप्त हुई कि 1:35 आज ही तारीख में ये फ्लैट से निकले हैं। लोगों का कहना है कि ये गाड़ी और लड़के बराबर आते आते थे। हो सकता है कि 1082 में एक किराएदार के रूप में रहे हों, क्योंकि 1082 किसी लेडी ने खरीद रखा है। वो शरीफ महिला हैं, रिटायर्ड लेडी हैं। उनका कहना था कि हमारे आने के करीब 15-20 दिन पहले इसमें लड़के थे और वो लड़के यहाँ से खाली करके चले गए हैं। ये फ्लैट हमने खरीद लिया है। इससे स्पष्ट है कि या तो ये ठेकेदारी कर रहे होंगे या कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे होंगे। उनके पास चूंकि नाजायज असले थे, जब पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया तो इंटरसेप्ट होने पर इन्होंने जो फायरिंग किया अपने बचाव में किया है कि पुलिस पकड़ेगी तो उन्हें जेल भेजेगी, और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने कार्रवाई किया है। दूसरा ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि गौर होम से एक सुरक्षित जगह है, यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है और एक ही एंट्री पॉइंट है। यदि इस रास्ते से वाकिफ नहीं है तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी बिना रास्ते की जानकारी और सिचुएशन की जानकारी के यहाँ पर छिप सकता है। इससे स्पष्ट तो पुलिस अभी भी इन बदमाशों को ट्रेस करने में लगी हुई है। इधर महाराष्ट्र के शिरडी में बदमाशों ने दक्षिण अफ्रीकी मां बेटी का सारा सामान लूट लिया। दोनों पीड़ित शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन बदमाशों ने दर्शन के नाम पर दोनों को लूट लिया। लेकिन न्यूज एक्सप्रेस की पहल के बाद दोनों पीड़ितों को उनका सारा सामान मिल गया है। इसके अलावा पुलिस ने इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से दक्षिण अफ्रीकी पर्यटकों का सामान और नकदी बरामद की। अतिथि देवो भव। हमारे देश में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भारत सरकार इस बात को हर आमो खास तक पहुंचाने के लिए भारी भरकम खर्च भी करती है। लेकिन सच्चाई शर्मसार करने वाली है। सिर्फ अतिथि ही नहीं, ऐसा मेहमान जो साई की पावन नगरी पर बाबा के दर्शन को पहुंचा, अपना सब कुछ गंवा बैठा। दक्षिण अफ्रीका से एक माँ बेटी भारत की छटा देखने को आई थी और भारत को अलविदा कहने से पहले साई के दर्शन को पहुंची। दर्शन के नाम पर कुछ बदमाश इनका सब कुछ लूट ले गए, लेकिन न्यूज एक्सप्रेस की मुहिम रंग लाई और साईं भक्त मां बेटी को उनका सारा सामान वापस मिल गया। लेकिन इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली मां बेटी को काफी परेशान होना पड़ा, क्योंकि चोरी गई चीजों में इनका पासपोर्ट भी था, जिसकी वजह से ये विदेशी भक्त अपने वतन वापस नहीं लौट पा रही थी। पासपोर्ट के अलावा एटीएम कार्ड और 1,20,000 की दक्षिण अफ्रीकी करेंसी भी बदमाश ले उड़े थे। लेकिन न्यूज एक्सप्रेस की मदद से इनका सारा सामान इन्हें हासिल हो गया और 4 बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन ये विदेशी साईं भक्त कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार करते रहे। विदेशी साईं भक्तों का मानना है कि इससे साईं की पावन धरती का अपमान होगा। भारत में हर साल बड़े पैमाने पर विदेशी पर्यटक आते हैं और विदेशी लोगों के लिए माहौल बनाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम भी चलाती है। लेकिन इस तरह के हादसों से विदेशी पर्यटकों को बचाने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। राजेंद्र भुजबल, न्यूज एक्सप्रेस, शिरडी। और शिरडी से हमारे संवाददाता राजेंद्र भुजबल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, न्यूज एक्सप्रेस की पहल के बाद इन दोनों मां बेटी को अपना सामान तो मिल गया है, 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। हुआ क्या था वहां पर और कैसे पकड़ में आए 4? बिल्कुल मोहित, जिस प्रकार के जो माँ बेटी है दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली थी और साईं दर्शन के लिए आई थी, तो उनको एक श्रद्धा थी बाबा के ऊपर, जिस श्रद्धा के कारण उन्होंने दर्शन लेने के बाद
कई गरीब लोगों को टी शर्ट कपड़े बांट रही थी। लेकिन जहां तक इन 4 बदमाशों की बात करेंगे कि उन्होंने उनके ऊपर नजर रखा और अपना उनका जो काम था पॉकेटिंग का तथा उनको लूटने का, उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन जहां तक इन 2 माँ बेटी का सवाल था, उनकी जो मदर टंग थी वो सिर्फ अंग्रेजी जानती थी। उन्होंने काफी लोगों के पास पूछताछ की, लेकिन अपनी भाषा की वजह से वो उसमें सफल नहीं हो पाई। तब मैं दर्शन के लिए जा रहा था तो उन्होंने अपनी समस्या मेरे पास उन्होंने व्यक्त की, तो मैंने तुरंत यहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी है किशोर मौर्य, उनकी तरफ जाने के लिए सलाह दी। तो उन्होंने उनको फॉलोअप करते हुए किशोर मौर्य जी ने भी बहुत यहाँ पे सहयोग दिया है। हालांकि अपने लैपटॉप के जरिए उन्होंने आयुक्तालय तथा यहाँ के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस उनकी मदद ली और पुलिस को तुरंत ही उन्होंने सूचना की और आज रोज पे वही पूरे के पूरे 4 बदमाश पुलिस की हिरासत में है और जेल की सलाखों के पीछे है। और उनकी सबसे खुशी की बात यही है कि उन्होंने न्यूज एक्सप्रेस को धन्यवाद देते हुए ये कहा कि हम कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो मदद का काम किया है बहुत ही पुण्य का काम है और हम दोबारा जब साई के पास आएंगे तो न्यूज एक्सप्रेस को जरूर मिलेंगे, यही कहा है मोहित। बहुत शुक्रिया राजेंद्र भुजबल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो न्यूज एक्सप्रेस की पहल के बाद इन विदेशी भक्तों को उनका सामान मिल गया है और 4 आरोपी जिन्होंने इन दोनों को ठगा था, लूटा था, वो 4 भी गिरफ्त में आ गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर, लेकिन आप बड़े रहिए हमारे साथ बड़ी खबर में। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फोन वापस। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ, थैंक यू। मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय पीसीआरओ एंड पब्लिक इंटरेस्ट। MDH आंवला प्राश, हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चंकी चाट मसाला फ्री। रोज सुबह स्टार्टिंग ट्रबल, कब्ज, एसिडिटी, गैस से छुटकारा दिलाए आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच, दिन भर 9 माच। दिमाग काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान, रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। पावर लगातार चलते रहने का, अरे पावर लगातार ऑन रहने का। क्रिस्टल एनर्जी बैटरीज, इन्वर्टर और UPS। जो मखमसा मुलायम है सबके दिल में कायम है। रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुण एक ही बनियान में। रंजीत अंडरवेयर बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद। अकोका कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं अपना नया प्रोजेक्ट सुशीला टावर, RK पुरम, पटना में। हर बुकिंग पर AC या LCD मुफ्त पाएं। फॉर बुकिंग कॉन्टैक्ट अकोका कंस्ट्रक्शन। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SK, Z और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। मैं हूँ सर्दी, मैं हूँ खांसी। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी।
खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। फर्जी एजेंट और लोगों के बहकावे में आकर लोग चले जाते गल्फ नौकरी ढूंढने के लिए टूरिस्ट वीजा पर। मैंने भी यही किया, मैं भी चला गया गल्फ नौकरी ढूंढने के लिए टूरिस्ट वीजा पर। वहाँ पता लगा कि एम्प्लॉयमेंट वीजा के बिना काम करना गैर कानूनी है। वहाँ तो मुझे पकड़ लिया। नसीब मुझे जेल नहीं हो गई, वापस भेज दिया। आ रहा हूँ। गल्फ में नौकरी के लिए रजिस्टर्ड एजेंट द्वारा जाए, इमिग्रेशन क्लियरेंस, वर्क वीजा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके जाए ताकि आपको कोई तकलीफ न हो जाए। अधिक जानकारी के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। मम्मा गार्लिक ब्रेड बनाओ ना। गार्लिक मैजिक से घर में गार्लिक ब्रेड बनाओ। बस बटर में मिलाओ, ब्रेड में लगाओ और 1 मिनट में गार्लिक ब्रेड तैयार। आज अपनी खुशी से क्या बनाया? खुशी जिंदगी में नौटंकी तो करनी पड़ती है, पर ब्रिल ग्रीन के साथ ये लगने लगती है एकदम एफर्टलेस, कूल एंड स्टाइलिश। So simply use our styling gels, do any naughtanki you want and make everyone's heart go thud thud. Brill Green presents effortlessly cool Nautanki Sala. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 बजे की बड़ी खबर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एंटी रेप बिल में जिस मुद्दे को लेकर विवाद था उसे 2 दौर की माथापच्ची के बाद आखिरकार सुलझा लिया गया है। सहमति से सेक्स की उम्र 16 की बजाय अब 18 साल रहेगी। सरकार ने विपक्ष और अपने मंत्रियों के विरोध के बाद यह फैसला लिया है। अब यह बिल मंगलवार यानी कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। एंटी रेप बिल में सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। सहमति से सेक्स की उम्र 16 के बजाय अब 18 साल रहेगी। सोमवार को सर्वदलीय बैठक में 2 दौर की बातचीत के दौरान कई दलों ने सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल करने का विरोध किया, जिसके बाद सरकार ने सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल ही रखने का फैसला किया। अब ये बिल संशोधन करने के बाद मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस बात की जानकारी दी। कैबिनेट तो पहले भी क्लियर किया था, लेकिन अब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो सभी की डिमांड थी बाहर और इनकी, वो 18 साल तो कैबिनेट ने मान लिया। 18 साल हो गए और कल बिल पास करेंगे। इससे पहले सरकार ने प्रस्तावित एंटी रेप बिल में सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने का फैसला किया था, लेकिन इस पर कई राजनीतिक पार्टियों ने ऐतराज जताया और रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के पहले दौर में सहमति नहीं बन पाई थी। शाम को जब दूसरे दौर की बैठक हुई तो सरकार विपक्षी दलों के भारी दबाव के बाद कदम पीछे खींचने पर सहमत हुई। कृष्ण कुमार दुबे, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। और अब रुख अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग आज बेहद तीखी हो गई। लोकसभा में मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसदों ने गोंडा में दिए गए बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर कड़ा एतराज दिखाया। मुलायम सिंह ने बेनी प्रसाद वर्मा से माफी मांगने को कहा, लेकिन बेनी प्रसाद अड़ गए। बेनी ने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने बेनी के बयान पर खेद जताया। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर दिए गए बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में दोनों नेता आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले बोले। मुलायम ने तो लोकसभा में बेनी की औकात तक पूछ डाली। ठीक है, कौन नहीं जानता है? अच्छा, ये क्या बोलेंगे? इनकी क्या औकात है जो बोलेंगे? तो क्या समझ रही है? लेकिन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद ने मुलायम को फिर से करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अब भी कायम हैं। गुजरात में चुनाव लड़ी मोदी को जिताने के लिए। आतंकवादी न हिंदू होता है न मुसलमान, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। दावे के साथ कहता हूं। मामला बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। कमलनाथ ने बेनी प्रसाद वर्मा के बयान से पल्ला झाड़ते हुए खेद जताया। और जो ये बात कही गई है, जो ये बयान है, मैं इसका खेद व्यक्त करता हूं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के सांसद शांत नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के सांसद बेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। आप जेल भेजिए या इसको मंत्रिमंडल से हटाइए, 2 में 1 कर दीजिए।
शोर थमता देख लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 3 बजे और आखिरकार मंगलवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बेनी के बयान से भड़का विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी लगातार इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और बेनी भी अपने बयान पर। बेनी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री बनाए वो कह रहे माफी मांगी, आप माफी तो नहीं मांगेंगे? माफी मांगे जिन्होंने देश से गद्दारी की। मुलायम को लेकर दिए गए बयान का तूफान अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद बेनी को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। साफ है मामले को लेकर सरकार को ही आगे आकर मुलायम से बात करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो इतनी जल्दी ये विवाद थमने वाला नहीं था और इतनी जल्दी थमेगा भी नहीं। आज लोकसभा में दोनों के तेवर देखकर ये बात तो कम से कम साफ हो ही गई है और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि कुछ ऐसी तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया था बेनी बाबू ने। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपराधी, लुटेरा, यूपी के लिए अभिशाप तक कह डाला था। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव को उन्होंने आतंकियों का मददगार कह दिया था। इसके बाद भड़के मुलायम सिंह ने लोकसभा में आज जमकर हंगामा किया। बेनी प्रसाद वर्मा से इस्तीफे की मांग की। मुलायम सिंह ने यहां तक कह दिया कि 2 काम किए जाए, या तो बेनी प्रसाद वर्मा को जेल भेजा जाए या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाए। देखते हैं कि ये जो रार है, ये जो हंगामा है, कहां तक जाता है। छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, फौरन वापस लौटेंगे। तो आप भी बने स्लिम, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। फॉर एन इजी जर्नी फ्रॉम फैट टू फिट, जॉली फैट गो स्लिम कैप्सूल्स एंड एंटी सेलुलाइड ऑयल। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस गोल्ड ज्वेलरी के कितने पैसे मिल जाएंगे? बहन जी, ये तो सब पीतल है। व्हाट? अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे कराऊंगी? अगर आपने सोने की ज्वेलरी खरीदते समय उस पर हॉलमार्क के 5 निशान देखे होते तो आज ये निराश न होना पड़ता। हॉलमार्क का निशान, शुद्धता की पहचान। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। जो मखमसा मुलायम है, सबके दिल में कायम है। रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुण एक ही बनियान में। रंजीत अंडरवेयर बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद। सरदार बसंती, मुझे से छबिया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। MDH आंवला प्राश, हर मौसम में जो भी खाए मेरी तरह जवान बन जाए। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चंकी चाट मसाला फ्री। सॉरी पापा। हाँ बेटा। थैंक्स। किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय PCRA इन पब्लिक इंटरेस्ट। मम्मा गार्लिक ब्रेड बनाओ ना। खुशी से गार्लिक मैजिक से घर में गार्लिक ब्रेड बनाओ। गार्लिक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और पार्सली से बना है खुशी गार्लिक मैजिक। बस बटर में मिलाओ, ब्रेड में लगाओ और 1 मिनट में गार्लिक ब्रेड तैयार। मिलाओ, लगाओ, खाओ। खुशी से। तो आज अपनी खुशी से क्या बनाया? खुशीज। गरम मसाला, पाव भजिया, चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। उफ, ये पेट की परेशानी। पेश है पेप्फिज, एसिडिटी, गैस और बदहजमी का काम तमाम। रैनबैक्सी पेप्फिज। और ब्रेक के बाद इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गाजियाबाद में गौर अपार्टमेंट में घुसे हुए बदमाश भाग निकले हैं, फरार हो गए हैं। गौर अपार्टमेंट की बिल्डिंग में छुपे हुए थे बदमाश और दिन से पुलिस लगातार इन बदमाशों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये बदमाश
पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे हैं। कई थानों की पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को घेरा हुआ था। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये बदमाश पुलिस को चकमा देकर यहां से भागने में कामयाब रहे हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में है ये गौर अपार्टमेंट। गौर होम्स नाम से अपार्टमेंट है, जिसमें करीब 1000 के आसपास मकान बताए जा रहे हैं। इन मकानों में से किसी एक मकान में वो छिप गए थे और अब ये खबर मिल रही है कि बदमाश भागने में कामयाब हो गए। दरअसल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और इस चेकिंग अभियान के दौरान जब एक वर्ना गाड़ी को रोका गया तो वर्ना गाड़ी में सवार कुछ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और भाग निकले। पुलिस ने उन बदमाशों का पीछा किया और बदमाश इस अपार्टमेंट में आ घुसे थे। उसके बाद से लगातार तलाश चल रही थी। जी सर। नितिन तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, खबर मिल रही है कि बदमाश भाग निकले हैं, चकमा दे दिया पुलिस को। जी 2 घंटे का सर्च ऑपरेशन, 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 4 SHO, जिन्हें इसके अलावा SOG की टीम, SP सिटी मौके पर थे और उस सब के बावजूद जो 2 बदमाश मुश्किल से मुश्किल पुलिस से 30 कदम की दूरी पर थे, वो न सिर्फ पुलिस को चकमा देते हैं बल्कि यहां से फरार हो जाते हैं और 2 घंटे के बाद गाजियाबाद पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली। मैं आपको याद दिला दूं कि कल इसी वक्त गाजियाबाद का जो पॉश इलाका कहा जाता है, जिसे गाजियाबाद का CP कनॉट प्लेस कहा जाता है, यानी गांधीनगर, वहां पर भी पुलिस पर बदमाश न सिर्फ फायरिंग करते हैं बल्कि फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। सिर्फ एक बदमाश पुलिस के हाथ लगता है। आज भी कुछ इसी तरह का वाकया होता है। आज मौका वारदात थी गाजियाबाद का गोविंदपुरम इलाका। वहां पर न सिर्फ वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं बल्कि उसके बाद एक ऑटो को लूटते हैं। ऑटो को लूटने के बाद वो बेहद रिहायशी इलाका, पॉश इलाका गाजियाबाद का, जिसे कि गौर होम्स कहा जाता है गोविंदपुरम में, वहां के बेसमेंट में घुसते हैं। उसके बाद एक फ्लैट तक वो जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लेती है, लेकिन पुलिस को चकमा देकर बदमाश एक बार फिर फरार हो गए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री लखनऊ में मीटिंग करते हैं। जिले के आला अधिकारी से IPS, IAS तमाम लोग होते हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जाती है, लेकिन उस सब के बावजूद गाजियाबाद जो कि हॉट सिटी है, NCR है, प्रवेश द्वार है यूपी का, उसमें अगर ये हालात हैं तो आखिर पुलिस की मुस्तैदी को आप क्या कहेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। जी बिल्कुल, वाकई में पुलिस की तमाम जो मुस्तैदी है वो फेल रही और आखिरकार बदमाश भागने में कामयाब हो गए। मैं ये जानना चाहूंगा नितिन, क्या जो बदमाश थे उन्हें